स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स चैलेंजर। तो अभी जो सम कराएंगे हम, लास्ट सम जो था आप देखा था लास्ट वीडियो में, तो अभी जो सम कराएंगे इसमें डिवेंचर्स आर रिडीम्ड नॉट एट द एंड ऑफ फिक्स पीरियड, दैट इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, और बाय ड्रॉप लॉट्स जिसको होता है, मतलब धीरे धीरे। ठीक है, इस सम में उसी का ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ओके, सो ऑन 1/4/14 जागृति लिमिटेड हैज 6,008% debenture of rupees 100 each due for redemption at 10% premium in 3 equal annual installments starting from 31st March 2016. Company complied with the requirements with respect to investment in government securities and creation of DRR. That is, what does it mean? इसका मतलब है कंपनी जैसे DRI क्रिएट करता है as per the SEBI guidelines, that is DRI भी क्रिएट करना पड़ेगा, that is 15% of the total amount of redemptions to be transferred to DRI, and redemption reserve में भी ट्रांसफर करेंगे, that is what is this formula, 25% of the total face value of the issue price to be transferred to DRR. तो यार क्या था 6,000, तो 6,000 into 10 100 is 6 lakhs, तो 6 लाख का, तो 6 लाख का 25% हमको पहले ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ पे? इन द 31st मार्च। रिडम्पशन करना पड़ेगा कब? 31st मार्च 16, दैट इज इसका एक साल पहले 31st मार्च 16 बोला तो 15। इसका बुक में हम कर रहे हैं जागृति लिमिटेड, लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ जागृति लिमिटेड जर्नल्स, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। तो फर्स्ट आपको फॉर्मेलिटीज मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? 6,000/3, दैट इज एवरी ईयर 2 लाख करके हमको डेबिट करना पड़ेगा। ओके, सो जितना ही डेबिट करो बिफोर द फर्स्ट रिडम्पशंस, हमको जो टोटल इश्यू प्राइस ऑफ द डिवेंचर्स, उसका फेस वैल्यू, उसका 25% हमको DRR गेट करना पड़ेगा एक साल पहले 31st मार्च 15, दैट इज सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू DRR। कितना? 25%। कितना परसेंट? 6 lakhs, फेस वैल्यू 6 lakhs into 25%, 1,50,000। Then 30th अप्रैल, टाइम दिया नहीं कब DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? 30th अप्रैल एक साल पहले ही, जस्ट उसी ईयर का, जस्ट 30th अप्रैल 16 में है, तो 30th अप्रैल 15 में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जर्नल डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? क्योंकि हमको 2 लाख रिडेम्पशन करना पड़ेगा, सो 2 लाख का 15%, 30,000 टू बी ट्रांसफर टू DRI, मतलब DRI में बैंक, DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। DRI में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? दिस इज द SEBI गाइडलाइंस। क्या गाइडलाइंस है? जैसे 15% तुम इन्वेस्ट करके रखो, बाकी 85% उस ईयर में तुम खुद का बैंक अकाउंट से दे दो। तो जब DRI में इन्वेस्ट किया था, किस लिए? उस साल में जिस साल में रिडम्पशन करेंगे उस समय से पैसा को पूरा हम विड्रॉ कर लेंगे बैंक से। तो क्या जर्नल, दैट इज 31st मार्च 16, जब इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन का टाइम आया, हमको इसी पैसा इनकैश करना पड़ेगा। बट इन दिस सम में हम लोग इनकैश करेगा नहीं। क्यों करेगा नहीं? क्योंकि फिर इसका रिडम्पशन करने के बाद इमीडिएटली फिर हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कितना? 2 लाख का और 15%। ठीक है, 2 लाख का 15% फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसका कारण में चलो इसका जो इन्वेस्ट किया था उसको ही हम वहाँ पे रहने देता है, क्योंकि फिर 2 लाख का 15% फिर उठाएगा, फिर इन्वेस्ट करेगा। इसका छोड़ के हम लोग वहाँ पे रहने ही दिया, इन्वेस्टमेंट में उसको डिस्टर्ब नहीं किया था। ओके, जस्ट रिडम्पशन एंट्री पास होगा। ठीक है, तो 2 लाख एवरी ईयर ही 2 लाख का 15% कोई स्टूडेंट करता है, कोई ऑथराइज करता है।
क्या करता है, डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर उसको इनकरेज भी कर लेता है बैंक टू DRI, ठीक है। लेकिन इस समय क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज एवरी ईयर ही 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके हमको रिडक्शन करना पड़ेगा। सो इन्वेस्ट भी करेगा, फिर विथड्रॉ करेगा, इनकैश करेगा, तो इंस्टेड ऑफ दैट जो इन्वेस्ट किया दिया था उसको उठाएगा ही नहीं, एकदम लास्ट ईयर में उठा लेगा उसका पैसा। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री हमको पास करना पड़ेगा रिडम्पशन का एंट्रीज। व्हाट इज द रिडम्पशन एंट्रीज? डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितना परसेंट डिवेंचर था बिगिनिंग में? 8% डिवेंचर, तो जर्नल 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट एट 10% प्रीमियम था, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, then debenture holder to bank, holder account debit to bank account, पेमेंट कर दिया। फिर थर्ड एंट्री डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर कर दिया प्रोपोर्शनली, डिवेंचर रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। दिस एंट्री हमको बार बार पास करना पड़ेगा, 3 बार करके दिस एंट्री टू बी पास्ड। ओके, तो पहले ही हम लोग लिख देता है कितना डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर मतलब 6 लाख का तो 1/3 3 साल दैट इज 2 लाख करके, तो 2 लाख। प्रीमियम डिवेंशन दैट इज 20,000, 10% प्रीमियम 20,000। डिवेंचर होल्डर को 2,20,000 पेमेंट कर देगा, से 2,20,000 डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर देगा, पहले ड्यू दिखाया गया, से इसको पेमेंट कर दिया 2,20,000 टू बैंक। फिर DRI टू जनरल रिजर्व जस्ट 2 लाख का 15%, 30,000, मतलब इसका पूरा रिडेम्पशन जितना रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया था वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। 25% ऑफ 2,50,000, क्यों 25%? बिकॉज हम लोग 25% ऑफ 6 लाख ट्रांसफर कर दिया था, तो 25% ऑफ 2 लाख हम लोग को 25% ऑफ 2 लाख, 6 लाख में 2 लाख रिडेम्पशन हो गया, तो 2 लाख का 25% 50,000 हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ओके, द फर्स्ट ईयर इज ओवर। सेकेंड, ऐसे 3 बार चलेगा, तो 3 बार मतलब 31 मार्च 16 हो गया, अभी 31 मार्च 17, 31 मार्च 17 क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा? बैंक टू DRI तो होगा नहीं, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, बैंक टू DRI भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से इन्वेस्ट करके रख दिया था, वो पैसा और नहीं उठाएगा, सो दिस एंट्री और पास नहीं होगा। और सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ PL टू DRI भी नहीं होगा, क्योंकि एक साथ में 6 लाख का पूरा ही यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया बिफोर द फर्स्ट रिडेम्पशन। तो जस्ट नॉर्मल रिडेम्पशन का 2 एंट्रीज। व्हाट इज द एंट्रीज? डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, डिवेंचर 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 2 बार करके होगा। 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट to bank account, same entries normal, these 2 entries again will be passed। कितना? 2 लाख, because every year same 2 लाख, यहाँ पे 20,000, 2,20,000, so 2,20,000 डिवेंचर होल्डर टू बैंक, 2,20,000, फिर लास्ट डिवेंचर होल्डर टू बैंक 2,20,000 हो गया। फिर DRI टू जनरल रिजर्व भी सेम आएगा, DRI अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर जनरल रिजर्व, DRI टू जनरल रिजर्व अकाउंट, कितना? सेम टू सेम, कितना? 2 लाख का 25% अगेन 50,000। तो सेम रिपीटेशन विल बी इन द
third year also. So this is third year, that is the last year, 31st March 18. Now this time हम जो DRA टू बैंक किया था इतना साल से उठाया नहीं था, अभी उठा लेगा बिकॉज दिस ईयर में और इसको डिपॉजिट रख के फायदा नहीं है. सो DRA टू बैंक किया था, अभी बैंक टू DRA हो गया, उसका पैसा इनकैश कर लेंगे. बैंक में जो इन्वेस्ट करके रख दिया था फिक्स डिपॉजिट में उसको हम इनकैश करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI अकाउंट पहले विड्रॉ कर लिया. देन दिस CNT हमको अगेन पास करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट इज दैट. तो एक इसका कितना DRA टू बैंक का 30,000 हम उठा लेगा. Now this CNT again will be passed. What is that? Every year, the 8% debenture account debit premium on redemption account debit to debenture holder. Debenture holder to bank. डिवेंचर को पेमेंट कर देगा. एट द एंड ऑफ द ईयर DRR का बैलेंस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा. DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व. कितना 2 लाख हुआ था, 2 लाख का 25% 50,000. दैट इज 2 लाख का 25% 50,000 यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा. बिकॉज 25% जो हम ट्रांसफर किया था पहले एकदम फर्स्ट ईयर में. तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख. प्रीमियम डिवेंचर डेबिट 20,000. डिवेंचर होल्डर अकाउंट का 2,20,000 दे देगा. ना होल्डर को पेमेंट कर दो सेम अमाउंट 2,20,000. उसको पेमेंट कर दिया. ओके. नाउ हमको डिवेंचर अकाउंट खुलना पड़ेगा. नाउ डिवेंचर अकाउंट खुलना पड़ेगा. तो 8% डिवेंचर अकाउंट खुलता है. 8% डिवेंचर अकाउंट जैसे नॉर्मल लेजर खुलता है ऐसे ही डेबिट क्रेडिट. ठीक है सर. तो डिवेंचर अकाउंट में 2 साल के लिए खोलने के लिए बोला. तो डिवेंचर अकाउंट में जाना क्या होगा, पहले ही हम लोग को बैलेंस था कितना 31st 1/4 कब किया था 15 1/4/16 में बाई बैलेंस BD रिडम्पशन का पहले डिवेंचर अकाउंट में मेरा 6 लाख का बैलेंस है. तो उसको पेमेंट करेगा. डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर डिवेंचर होल्डर को कितना करेंगे 2 लाख. एंड उसको टू बैलेंस शीट करके क्लोज कर देगा. 6 लाख तो 4 लाख बैलेंस बाय बैलेंस BD. कौन सा डेट ऑब्वियसली 1/4/17. दिस इज 31st March 17. फिर बाय बैलेंस BD कितना 4 लाख. फिर टू डिवेंचर होल्डर कितना 2 लाख अगेन टू बैलेंस BD 2 लाख बचा. 2 साल खुला, 2 साल के लिए बोला था. तो हम लोग सॉरी यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे भी 4 लाख है. नाउ डिवेंचर होल्डर अकाउंट खोलना पड़ेगा. ओके. ओ सॉरी यहाँ पे बैलेंस था तो 1/4/15 में. तो 31st March 16 will be first payment to debenture holder. This is also 31st March 16. तो obviously this is 1/4/16 आएगा और पेमेंट होगा 31st March 17. 31st March 17 and to balance BD 31st March 17 and by balance BD यहाँ पे डालना पड़ेगा by balance BD last year that is 1/4/17. ना हमको खोलना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट.
तो एक बार डिवेंचर होल्डर अकाउंट खुलता है, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट 2 साल के लिए करता है। तो डिवेंचर होल्डर में क्या करेंगे 31 मार्च 16, तो डिवेंचर होल्डर में क्या करेंगे बाई जर्नल, क्या जर्नल 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रेफरल डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, तो 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट, कितना 8% डिवेंचर बाय प्रीमियम डिवेंचर, 8% डिवेंचर में 2 लाख, प्रीमियम है 20,000, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक कर देंगे कितना जस्ट 2,20,000, सेम अमाउंट आ जाएगा। ओके, व्हाट डेट इन द सेम डेट 31 मार्च 16, फर्स्ट पेमेंट डेट 31 मार्च 16, दिस इज 31 मार्च 16 पेमेंट हो गया। सो 2,20,000 हो गया, यहाँ पे भी 2,20,000 आ गया। नाउ 31 मार्च 17 अगेन, 31 मार्च 17 दिस 20s 8% डिवेंचर अकाउंट प्रीमियम डेबिट, तो बाई 8% डिवेंचर अकाउंट बाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर तो डेबिट लिखा है नहीं, 8% डिवेंचर अगेन 2 लाख, प्रीमियम भी 20,000, 10% टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, कितना 2,20,000, सम खत्म। ऐसे 3 साल चलते रहेगा। ओके, टोटल अमाउंट में यहाँ पे 2,20,000, 2,20,000 और पे डेट इज सेम डेट 31 मार्च 17, यहाँ भी 31 मार्च 17, ऐसे ही चलते रहेगा। ओके, थैंक यू।